4 जून का मंजर आपको याद होगा। बाजार के निवेशकों के लिए ये दिन काफी शॉकिंग रहा। इलेक्शन रिजल्ट डे पर शेयरों की ऐसी पिटाई हुई कि लोगों को कोरोना काल याद आ गया। निवेशकों के पूरे 30 लाख करोड़ रुपए स्वाहा हो गए। हालांकि महज 2 दिनों में ही कांग्रेस सांसद राहुल गांधी का पोर्टफोलियो इस बड़ी गिरावट से उबरने के साथ ही अच्छा कमबैक कर चुका है। चलिए इस वीडियो में बात करते हैं राहुल गांधी के पोर्टफोलियो की। कौन से शेयर्स हैं उनके पोर्टफोलियो में जिसने संकट से उन्हें उबारा। नमस्कार, मैं हूं तन्वी सिन्हा और आप देख रहे हैं बिज तक। 1 जून को 7वें चरण का मतदान पूरा होने के बाद एग्जिट पोल में लगभग सभी में बीजेपी को स्पष्ट बहुमत मिलने का अनुमान जताया गया। ऐसे में जब सोमवार 3 जून को बाजार खुला तो रिकॉर्ड तोड़ तेजी देखने को मिली। सेंसेक्स, निफ्टी बैंक सभी ने अपना रिकॉर्ड हाई छू लिया। 3 जून को बाजार में इस आई तेजी ने निवेशकों की करीब 13 लाख करोड़ रुपए की कमाई कराई। लेकिन अगले ही दिन यानी कि 4 जून 2024 को जब लोकसभा चुनाव के नतीजे आने शुरू हुए तो 3 जून की तेजी भयंकर गिरावट में बदल गई। इलेक्शन रिजल्ट डे पर शेयर मार्केट में कारोबार शुरू होते ही गिरावट का जो सिलसिला शुरू हुआ वो बढ़ता ही चला गया। कोरोना काल के बाद ये बाजार की सबसे बड़ी गिरावट रही और मार्केट क्रैश होने से निवेशकों के 30 लाख करोड़ रुपए स्वाहा हो गए। वहीं अगर राहुल गांधी के इलेक्शन एफिडेविट से उनके पोर्टफोलियो को एनालाइज करें तो ये सामने आता है कि 4 जून को दिखी बाजार की इतनी बड़ी गिरावट से उनका पोर्टफोलियो मात्र 2 दिन में उबर गया है। यानी 6 जून तक उनके पोर्टफोलियो में शामिल शेयर्स रिकवर कर चुके हैं। राहुल गांधी ने अपने पोर्टफोलियो को अच्छा खासा डाइवर्सिफाई किया हुआ है। उनकी की होल्डिंग्स इन्फोसिस, LTI, माइंडट्री, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, ITC, हिंदुस्तान यूनिलीवर, नेस्ले इंडिया, एशियन पेंट्स, पिडिलाइट इंडस्ट्रीज जैसी कंपनियां शामिल है। मार्केट एक्सपर्ट्स के मुताबिक राहुल गांधी का स्टॉक पिक एक कॉम्बिनेशन है लार्ज कैप इंडेक्स स्टॉक्स जिसका प्रेफरेंस डिफेंसिव सेक्टर्स में है। राहुल गांधी ने सबसे अधिक पैसा ब्लू चिप में लगाया है और 11 शेयर इक्विटी बेंचमार्क निफ्टी 50 के हैं। निफ्टी से 6 सॉफ्टवेयर स्टॉक्स में भी उनका निवेश है। अगर ये अनुमान लगाए कि राहुल गांधी के लोकसभा चुनाव के लिए एफिडेविट में दी गई जानकारी के बाद उनके शेयर होल्डिंग पैटर्न में कोई बदलाव नहीं हुआ है तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि राहुल गांधी के पोर्टफोलियो में शामिल स्टॉक्स का प्राइस 31 मई को कितना था और 6 जून को उसमें कितना बदलाव आया है। साथ ही उसका रिटर्न भी कितना रहा वो भी आप देख सकते हैं। राहुल गांधी के पोर्टफोलियो में शामिल एल्कलाइन अमाइंस की बात करें तो इसका प्राइस 31 मई को 1893 रुपए 95 पैसे था। वहीं 6 मई को इसका प्राइस 1973 रुपए 5 पैसे हो गया। यानी कि इसमें करीबन 4.18% का उछाल देखने को मिला। वहीं कुछ और शेयर्स की भी बात कर लेते हैं। दीपक नाइट्राइट में 1.73% का उछाल देखने को मिला, जहां 31 मई को इसका प्राइस 2339 रुपए 35 पैसे था। वहीं 6 जून का इसका प्राइस बढ़कर 2278 रुपए 15 पैसे हो गया। गारवेर टेक्निकल फाइबर्स की बात करें तो इसमें करीबन 6.38% का उछाल देखने को मिला 31 मई से 6 जून के बीच। वहीं HUL में भी करीबन 8.28% का उछाल रहा 31 मई और 6 जून के बीच। इन्फो एज के शेयर्स में भी करीबन 7.29% का उछाल रहा और 31 मई को जहां इसका प्राइस 5,710 रुपए 70 पैसे था, वहीं 6 जून को यह उछलकर 6,127 रुपए 25 पैसे हो गया। हालांकि इसी दौरान ICICI बैंक के शेयर्स में गिरावट देखने को मिली और जहां 31 मई को इसके शेयर का प्राइस 1,160 रुपए 30 पैसे था, इसमें करीबन 4.27% की गिरावट देखने को मिली और ये 1,110 रुपए 70 पैसे 6 जून को रहा। LTIM में भी करीबन 3.31% का उछाल रहा। वहीं नेस्ले इंडिया ने भी 31 मई से लेकर 6 जून के बीच करीबन 5% से ज्यादा की तेजी दिखाई। TCS में भी करीबन 3.3% का उछाल रहा। वहीं टाइटन में करीबन 2% तक की बढ़त देखने को मिली। वहीं 7 जून को इनके प्राइसेस में और बढ़ोतरी हुई होगी क्योंकि शुक्रवार को दमदार तेजी देखने को मिली बाजार में। राहुल के पोर्टफोलियो में सोमवार 3 जून को 3,45,000 का उछाल दिखा। इसके साथ ही उन्होंने 4 जून को 4.08 लाख रुपए गंवा दिए। वहीं 5 जून को बाजार में दिखी रिकवरी से उनका पोर्टफोलियो 13.9 लाख चढ़ा और 6 जून को इसमें 1.78 लाख की बढ़ोतरी देखी गई। यानी कुल मिलाकर 15.05 लाख का उन्हें मुनाफा हुआ है।
यानी राहुल गांधी का पोर्टफोलियो एग्जिट पोल और इलेक्शन रिजल्ट से हुए मार्केट मूवमेंट्स के तालमेल खाता दिख रहा है। राहुल गांधी के पोर्टफोलियो की डिटेल रिपोर्ट पर हमारी वीडियो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के जरिए देख सकते हैं या आई बटन में भी आपको ये लिंक मिल जाएगा। एफिडेविट के मुताबिक राहुल गांधी के पोर्टफोलियो में 24 कंपनियों के स्टॉक्स और एक कंपनी का एनसीडी है, यानी कि नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर है। वहीं 7 म्यूचुअल फंड में राहुल गांधी ने निवेश किया हुआ है। बता दें, लोकसभा चुनाव के रिजल्ट में एनडीए सरकार को बहुमत मिला है। एक और जहां एनडीए सरकार बनाने की तैयारी कर रही है, तो वहीं गुरुवार को कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने रिजल्ट डे पर शेयर बाजार में भारी गिरावट को लेकर बयान देते हुए सनसनी मचा दी। उन्होंने सीधे तौर पर बाजार में गिरावट के लिए नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पर निशाना साधा और बाजार क्रैश होने को लेकर ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी यानी कि जेपीसी की मांग की है। इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही बिजनेस जगत की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे बिजतक। बिजतक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिजतक के YouTube चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।